इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित आप सभी पत्रकार भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित जिले के अध्यक्ष सम्मानीय प्रकाश, जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में क्या हो रहा है, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय केदार कश्यप जी ने पूरा विषय भी रखा है, और आज धमतरी जिले में इस विषय को रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आपका अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। सभी जान रहे हैं कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद जो कांग्रेस ने आर्थिक नाकाबंदी की बात कही है, वो क्यों हो रहा है, परिस्थितियां जो आज पैदा की गई हैं उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी हैं, और ये दस्तावेजों से प्रमाणित है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूत भी रखे हैं, डॉक्यूमेंट भी रखे हैं, दस्तावेज भी रखे हैं, और कांग्रेस का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। कांग्रेस चोरी और सीनाचोरी का उदाहरण बार बार प्रस्तुत कर देती है। आपको पता होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को 10 जनपद के पास गिरवी रख दिया था, बेच दिया था कहना चाहिए। जो निर्णय होते थे वो 10 जनपद से होते थे। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, गोठान घोटाला और पीएससी घोटाला, सब में प्रदेश के संसाधनों को जमकर लूटा गया। आज उनके आरोपी सभी जेल में है और कुछ बेल में है, और जो बेल में है वो फड़फड़ा रहे हैं। कांग्रेस बार बार संविधान की बात करती है, कानून की बात करती है। हम संविधान पे विश्वास करते हैं, कहते हैं विश्वास करते हैं, वो दिखता नहीं है। अगर उनको संविधान पे विश्वास होता, कानून पे विश्वास होता, तो इस सड़क की बात नहीं करते, इकट्ठा नहीं होते। दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। दबाव से कुछ नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा। जब कोल ब्लॉक आवंटन की बात हो रही थी, पेड़ कटाई की बात हो रही थी, तो आप सभी जानते हैं टीएस बाबा ने उस समय बाद में उठाई थी और उनको 10 जनपद की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। इवन जो कहा जा रहा था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री का फार्मूला, इसी का उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। उन्होंने सच्चाई बदल दी थी कि भूपेश बघेल ने सारा का सारा काम दे दिया है, कोल आवंटन राजस्थान सरकार को दे दिया है। भूपेश बघेल ने सार्वजनिक जगह से कहा था जो इसका विरोध करते हैं अपने अपने घर की बिजली बंद कर दें। तो मेरा एक सवाल है, भूपेश जी अपने घर की बिजली बंद करेंगे कि राजीव भवन की बिजली बंद करेंगे? अब तो आप विरोध कर रहे हैं। आप ही ने कहा था उस समय जब आपने अनुमति दी थी। भूपेश जी अपने काले करतूतों पे काली पोत गई है, उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं। मार्च 2022 में उन्होंने कोल आवंटन अशोक गहलोत सरकार को, राजस्थान सरकार को आवंटित किया था। बल्कि उसके पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार में तमाम नियमों को धक्का बताते हुए छत्तीसगढ़ की कोल आवंटन की राह आसान की थी। साल 2010 में उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उस समय कोयला मंत्रालय और पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा हसदेव अरण्य को नो गो जोन घोषित किया था। उसी समय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने उसको परिवर्तित करते हुए पहले गो एरिया घोषित किया था। 23 जून 2011 को केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया गया। तभी देश में कांग्रेस की सरकार थी। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अडानी की 2 बड़ी खदानों गारे पलमा सेक्टर 2 और राजस्थान में केके एक्सटेंशन ब्लॉक को ऑपरेटर बनाया गया। अब इसकी प्लानिंग वहां से चालू होती है, राजस्थान से। इसी तरह भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति की सिफारिश भेजी।
31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पलमा सेक्टर 2 मार रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने है। इसमें भी कांग्रेस सरकार 2019 के बनने बाद सारी एक्टिविटी हुई है। रमन सिंह के सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कहीं तथ्य नहीं है, न माननीय विष्णुदेव बनाई गई हैं, दी गई हैं। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज 2 के लिए सिफारिश भेजी गई। महाजे को कोलफील्ड्स की स्वीकृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की संलिप्तता को लेकर तब अनेक अखबारों ने समाचार के प्रकाशित किए थे। 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के रहते राजस्थान को कोल माइन का आवंटन किया था। भाजपा के सवाल जो हमने किए थे कांग्रेस से, क्या उस समय की बात है, क्या हुआ मनमोहन सरकार के समय रहते हुए नैनो के लिए आज माफी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल या घोषणा करेंगे कि अब कांग्रेस सभी बिजली का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं कह चुके थे कि विरोध करने वालों को घर बिजली नहीं दी जाएगी। कांग्रेस हर अपराधी के पक्ष में ही खड़े होगी, जैसे आज पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के लिए हुई है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तब राजस्थान के तत्कालीन मंत्री बीडी कल्ला ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक सप्ताह के भीतर कई पत्र लिखे कोल आवंटन के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ और देश की जनता ने धोखा दिया है। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उस समय एक सारी कार्रवाई हुई है, प्रक्रिया पूर्ण हुई है। इसमें भाजपा का कहां इन्वॉल्वमेंट है? भाजपा की सरकार का कहां इन्वॉल्वमेंट है? और जो आरोपी हैं वो डर क्यों रहे हैं? उनको अगर कानून पे विश्वास है, कानूनी प्रक्रिया पे जाना चाहिए। आज जब चैतन्य पे बात आ गई है तो भूपेश बघेल जी हड़बड़ा रहे हैं और पूरे कांग्रेस का उपयोग कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोग भी सम्मोहन की मुद्रा में आ गए हैं, ऐसा लगता है। जो भूपेश बघेल कहे थे वो ठीक, इसके पीछे क्या हुआ है घटना, उसको समझना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी, छत्तीसगढ़ की सरकार भी माफ नहीं करेगी किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार हो। और इसका उदाहरण है सुशासन सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार। जितने आरोपी हैं आज जेल में हैं और आने वाले समय में बहुत सारे लोग और जेल में जाएंगे। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे वो जेल जाएंगे, और जो बेल में है वो घबरा चुके हैं कि हमारा क्या होगा भविष्य, क्योंकि सबूतों के साथ किसी की गिरफ्तारी की जाती है। ईडी और सीबीआई पे बार बार बात उठाने वाले जो सीबीआई का विरोध करते थे, कभी उन्होंने विधानसभा में सीबीआई की मांग की, उन्होंने 5 साल सीबीआई की एंट्री क्यों बंद रखी? सीबीआई पहले भी वही थी, सीबीआई आज भी वही है। पूरे कांग्रेस के शासनकाल पे इन्होंने सीबीआई पे बैन कर दिया था, एंट्री पे बैन कर दिया था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, भाजपा की सरकार आते ही सीबीआई को छत्तीसगढ़ में एंट्री दी गई। आज वो घबरा रहे हैं, और उस समय सीबीआई रहते तो ये स्कैंडल नहीं होते। जो छत्तीसगढ़ में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, नोटों की पोटली 10 जनपद में भेजी गई, बाहर विदेशों में भेजी गई, ये नहीं होती। इनकी उद्देश्य शुरू से ये रहा कि सीबीआई की एंट्री बंद कर दो, जिससे भ्रष्टाचार में खुली छूट मिले। इन्होंने भ्रष्टाचार का चारागाह बना दिया, अगर बना दिया छत्तीसगढ़ को। जिसको जो मिला वो लूटते गए भूपेश सरकार में। आज धीरे 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 सब रोड में आ रहे हैं, सब जेल में पहुंच रहे हैं। महादेव रेप हो उसके आरोपी आज बाहर घूम रहे हैं। किनका संरक्षण था? क्या उस समय महादेव रेप 5 साल नहीं चला? क्या इनको जानकारी नहीं थी? आज जब पुत्र पे बात आ रही है, चैतन्य पे बात आ रही है, तो कांग्रेस के लोगों को इकट्ठा करके ये बताया जा रहा है सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी, और ऐसे आरोपी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पे कार्रवाई होगी। जो चावल को खा गए उनसे क्या बात की जाए, उन पे क्या मानसिकता होगी उनकी, समझ सकते हैं। आज चावल के राशन घोटाले के आरोपी बाहर हैं। आज कहां है ऐसे आरोपी? देश से बाहर भगा दिया अपने शासनकाल में, सरकार के रहते रहते ऐसे लोगों को भगा दिया गया ताकि हमारी पोल न खुल जाए। ये सब जानते हैं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, धमतरी की जनता भी जानती है। आने वाले समय में और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। जिनका जिनका भ्रष्टाचार में नाम आएगा ऐसे लोगों पे गिरफ्तारी हो सकती है। भूपेश बघेल
का चेहरा बेनकाब धीरे धीरे होते जा रहा है। उनके परिवार की संलिप्तता सामने आते जा रही है, जो वो दबाव बना के हटाना चाह रहे हैं। हम जनता को बता देना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, ऐसे और स्कैंडल भी खुलेंगे, धीरे धीरे परतें खुलते जा रही है। बोरेबासी का भी आप लोग लगातार सुन रहे हैं, किस तरीके से बोरेबासी के मामले में भी सामने कांग्रेस की सरकार के लोगों का नाम आ रहा है। और भी स्कैंडल है, वो भी धीरे धीरे सामने आएंगे। पीएससी का घोटाला सबको मालूम है, आज उसके आरोपी जेल में हैं। और भूपेश बघेल जी क्यों घबरा रहे हैं, मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको संविधान पर विश्वास है। प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, उनको ज्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि सीधे अब 10 जनपद पे बात आने वाली है, जिनको घबराहट हो रही है। इसलिए ऐसे आर्थिक नाकाबंदी का प्रयास किया जा रहा है। जनता को परेशान करने का काम हो रहा है, प्रयास हो रहा है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा इतना ही विषय था। धन्यवाद। अब आप अपना कोई विषय हो तो पूछ सकते। मैंने कहा 10 जनपद में आप खुद समझते हैं कौन रहता है, कहां से। स्पष्ट कह दिया मैंने, 10 जनपद में जहां पैसा दे रहा था उनको चिंता हो रही है। अब उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि आज निकल वहां का नाम आने का है, उनको लग चुका है। अभी तक तो ये आर्थिक नाकेबंदी क्यों नहीं होती थी, अब समझ में आ रहा है कि ईडी सही जगह पे पहुंच चुकी है। तो घबराहट दिल्ली में हो रही है, 10 जनपद में हो रही है, और 10 जनपद से कंट्रोल हो रहा है सब चीजें। कहने पे वसूली होते थे। देश में जितने चुनाव हो रहे थे उसमें कांग्रेस का पैसा कहां से लगता था। तत्काल उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस समय भी आरोप लगते थे, और आप मीडिया की जगत के बंदूक द्वारा ही बात उठाई जाती है। उस समय भी उठाई गई कि चुनाव का पैसा छत्तीसगढ़ से जा रहा है, और प्रामाणिकता के आधार पर बात आती थी। तो दिल्ली को घबराना तो पड़ेगा, 10 जनपद को तो घबराना पड़ेगा। नीति में नहीं है। आपके प्रश्न को मैं आगे बढ़ा देता हूं। जब राजनीति में नहीं है, वो कांग्रेस के पदाधिकारी भी नहीं है, तो इतनी कांग्रेस के सदस्यों को घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट क्यों हो रही है? बाकी जब कांग्रेस के नेताओं पे जब हो रहा था केस, तब तो कहां गए थे ये लोग? हसदेव जंगल काटने का विरोध आदिवासी समाज भी बहुत समय से कर रहा था, और वो पर्चे लोग लग रहे हैं। लोग 2 जोन था, उसके बाद 2 जोन बना दिया गया। इसके पीछे हकीकत क्या है? दोनों सरकारों का हाथ था या सिर्फ एक सरकार का हाथ है? देखिए, राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी। दोनों सरकार ने बातचीत करके, जिसके 10 जनपद के निर्देश पे ये हुआ है, उन्होंने आपसी समझौता किया, आपसी दुकानदारी चलाई है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच में कांग्रेस की दुकानदारी चली। और ये हसदेव वाली जो आप बात उठाते हैं, हमने तथ्यात्मक जानकारी रखी है, सबूत के साथ जानकारी रखी है कि 2022 में राजस्थान सरकार को ये हस्तांतरित हुआ है। और हसदेव का विरोध तो उस समय टीएस बाबा ने भी किया, सार्वजनिक है, और इसलिए तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। नहीं तो समझौते के आधार पे 2.5 साल था। शराब घोटाले में राम गोपाल अग्रवाल का नाम, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, उनका नाम भी आ रहा है। उनको अब तक गिरफ्तार न करना क्या इशारा देता है? देखिए, इनको हिंट हो चुका था कि हमारा मुख्य स्रोत जो है वो बाहर रहे तो अच्छा है, इसलिए भूपेश सरकार के समय में ही उसको बाहर भेज दिया गया। और कहां है आज भी किसी को नहीं मालूम है। उसके स्वास्थ्य की भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनको डर है कि कहीं ये आदमी हाथ में आ गया तो सारा पोल न खुल जाए। भारतमाला परियोजना में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी जांच और इसमें अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, ईओडब्ल्यू ने मामला रजिस्टर्ड किया है, और कुछ लोग तो जमानत में आ गए कुछ दिन पहले। 4 लोगों को जमानत भी मिली है हाईकोर्ट से। गिरफ्तारियां हुई है। इसमें से मैंने कल पढ़ा है पेपर में, न्यूज पेपर में पढ़ा है कि 4 लोग को जमानत मिली है, यानी गिरफ्तारी हुई होगी तभी जमानत मिला है। देखिए, जांच चल रही है। ईओडब्ल्यू को मामला दिया, हम जांच से नहीं घबराते हैं। हमारी सरकार साफ साफ कह चुकी है, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इसमें जो भी संलिप्त होगा, जांच में नाम आएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ईओडब्ल्यू को मामला सौंप दिया गया है, और उसमें कार्रवाई भी चल रही है, जांच भी चल रही है। अब जांच चल रही है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। प्रदेश में सुशासन की सरकार है, कांग्रेस सरकार ने गलती की है, तो आप लोग क्यों उसको सुधार नहीं रहे हो? कोलब्लाट मामले में, कमनार मामले में देखिए, एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट जो हुए हैं उनका पालन हो रहा है।
और एग्रीमेंट की शर्तों का क्या उल्लेख है, तथ्य में क्या है। हम भी कानून को मानने वाले लोग हैं, हम भी संविधान पर विश्वास करते हैं। भाजपा सरकार निरस्त करेगी दिल्ली को देखते हुए? देखिए, मैंने स्पष्ट कह दिया है कि डीड आप इसमें क्या डीड हुई है, इसकी शर्तों का क्या उल्लेख है, तत्कालीन सरकार ने क्या उल्लेख किया है, राजस्थान सरकार को क्या दिया है, ये सारे शर्तों में उल्लेखित है। जब हो गया तब उस समय किसी ने कहा, हमने मामले को आगे बढ़ाया है। मैंने कहा ना, किया है, आपको सुधार सकते हो? देखिए, सुधारने के लिए तो हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि जिसने भ्रष्टाचार किया वो पैसा लेके चले गया है। आज मामला क्या है, हम क्या कह रहे हैं, हसदेव जो कांड है, जिस पेड़ कटाई की बात कर रहे हैं, इसको दिया किसने, कोल ब्लॉक दिया किसने? मैंने क्या कहा, कोल ब्लॉक दिया किसने, किस शर्तों पे दिया, ये महत्वपूर्ण है। सर, मेरा सवाल ये है, गलती उसने की, आपको सुधारेंगे क्या, निरस्त करेंगे? हम तो बात रख रहे हैं, इसी विषय को तो हम रख रहे हैं, आपके बीच में क्यों रख रहे हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस ने अगर गलती की है, आपकी सरकार देखिए, जिस समय कांग्रेस सरकार, मैं क्या कह रहा हूं, जिस समय कांग्रेस सरकार ने दिया 2019 से 22 तक इसकी प्रक्रिया चली होगी, किस प्रक्रियाओं से गुजरा है, उसकी जांच की गई, जांच में ये तथ्य सामने आया। इस तथ्य को मैंने रखा है, जो आगे प्रक्रिया हो, इसकी तथ्य जैसे जैसे सामने आएंगे मैं आपके पास रखूंगा। पूरे प्रदेश को आर्थिक नाकेबंदी कर योजना कांग्रेस की कल पूरा प्रदेश बंद करने की योजना है, पूरे प्रदेश को असुविधा जाने वाली है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस में एक चीज आ गई है, भूपेश बघेल ने जो कहा है, पहले मैं भूपेश चैतन्य को बचाऊं, फिर 10 जनपद को बताऊं, और 10 जनपद को बचाने के लिए जनता को परेशान किया जाए। आर्थिक नाकेबंदी से कुछ नहीं होगा, जनता को परेशान करना इनका आज मुख्य उद्देश्य है। सबकी समझ में आ चुका है, जनता समझ जा चुकी है। हसदेव जो बात करते हैं, कांग्रेस सरकार की देन है। रायगढ़ और कामना जंगल को छुपाने के लिए कांग्रेस का आरोप है कि ईडी को भेजा जा रहा है, बार-बार परेशान किया जा रहा है। देखिए, ईडी के पास बहुत सारे काम है, एक ही काम नहीं है। जब तथ्य आते हैं सामने, तब कांग्रेस ईडी गिरफ्तार करती है। कांग्रेस के लोग घबरा क्यों रहे हैं ईडी से? ईडी का अस्तित्व कांग्रेस ने लाया भाई, उसी से घबरा रहे हैं। कांग्रेस ने ही ईडी को पावर्स दिए, आज उसी से घबरा रहे हैं। सर, ईडी और सीबीआई को सिर्फ कांग्रेसियों के घर का ही पता क्यों मालूम है, भाजपाइयों का क्यों नहीं? जो ईडी और कांग्रेस, ये ईडी और सीबीआई ये नहीं देखती कि आरोपी किस दल का है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। कई उदाहरण है ऐसे, आप आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस लोग क्या देते हैं, ये भाषा कांग्रेस के लोगों की है। और मैक्सिमम जितने आरोपी हैं, सबको देख लीजिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। आपको ये बता देता हूं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी स्कैंडल हुए हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही किए गए हैं। इसलिए कांग्रेस वाले ईडी और सीबीआई से परेशान है। रात को जो रेत परिवहन अवैध हो रहा है, किसकी से हो रेत अवैध, इसकी देखिए, जो कार्रवाई हो रही है प्रशासन कर रहा है। रोज गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अगर निकल रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और अगर आप ऐसे कोई और तथ्य है, मैं तो जानकारी भी लिया, चूंकि मैं भी यहाँ का नागरिक हूं। अब विषय से आप लोग भटक गए हैं, अपन मामला दूसरा था, लेकिन बता के रख देता हूं कि किसी भी रेत के खदान में, नदी के अंदर एक भी मशीन नहीं है। मैंने भी जानकारी ले ली है पत्रकार बंधुओं द्वारा बताने के बाद। और अगर कोई बिना रॉयल्टी निकल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। यही विष्णु का सुशासन है। सर, रेत की चोरी रोकने के लिए क्या सरकार राजसात करने के नियम लाएगी? देखिए, उसमें एफआईआर की भी योजना है, एफआईआर का भी प्रावधान है। और मैंने जो जानकारी ली है, लगभग बहुत बड़ी रॉयल्टी पेनल्टी से आ चुकी है। और अगर ऐसा होगा तो वो भी करेंगे, जो नियम है उसको करेंगे। 50 है ना, रात को डेली 25 से 50 आइटम कर रही है। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। देखिए, ट्रैक्टरों को छूट दी है या बड़ी गाड़ियों को छूट दी है। प्रधानमंत्री आवास समय पे पूरा हो जाए, नहीं तो जो इनका अवार्ड मिलना है, लगभग 32,000 रुपए का अवार्ड है, हितग्राही को समय पे पूरा कर देंगे तो इनको 32,000 का अवार्ड भी मिलेगा। इसलिए उनको सामग्री अच्छे ढंग से सही समय पर उपलब्ध हो जाए, ये सरकार की एक शासन की मंशा है।